तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द विनर आज। मैं अमित खैर स्वागत करता हूं आपका। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सेशन कौन सा है? क्लास 8 का। और ये कौन सा चैप्टर का नाम हो? ये क्या चीज? कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, ये टोटली एनसीईआरटी पे बेस्ड है। और ये चैप्टर से, ठीक है, ये चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन सीटेट में और आने वाले बीपीएससी में भी, जो अभी बीपीएससी टीआरई 3 आने वाला है, मतलब कि रिपीट वाला जो री एग्जाम होगा, उससे पहले वाला एग्जाम सब में भी पूछा गया है। और आने वाले एग्जाम सब में भी काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है। और उसके बाद ये क्लास 8 के लिए इम्पोर्टेंट है ही। और ये हो गया क्या चीज़, जो भी स्टूडेंट जो सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका साइंस है, ठीक है, तो साइंस में ढेर सारा क्वेश्चन यहाँ से देखा गया है। आगे हम पढ़ेंगे वो वाला कि कोलतार ये सब जो है कि क्या क्या सब उसमें क्या क्या चीज़ सब होता है, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम हो गया कोल एंड पेट्रोलियम। एंड क्या, ये टोटली एनसीईआरटी पे बेस्ड है। ठीक है, टोटली एनसीईआरटी को न, देख के बनाया गया। ओके, देख लीजिए। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं कोल एंड पेट्रोलियम से। बात करने से पहले कि फर्स्ट हम बात कर लेते हैं, जैसे ये कोल और पेट्रोलियम क्या है? ये सब क्या है? रिसोर्सेस ही है। ठीक है, और कैसा रिसोर्सेस है? नेचुरल है या मैन मेड है? ये सब। तो इसलिए हम पहले जान लेते हैं क्या चीज़, रिसोर्सेस क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेस क्या होता है। ठीक है, देख लीजिए कि रिसोर्सेस हम उसको बोल देते हैं कि हमारे आसपास जितने भी चीज़ है, मटेरियल्स है, वो हमारे काम की है, तो वो हमारा क्या हो गया? रिसोर्सेस हो गया। जैसे में ये मार्कर, ये हमारे काम का है। क्यों? इससे हम क्या करते हैं? आपको पढ़ाते हैं, तो ये हमारे काम का हो गया, तो ये हमारा रिसोर्सेस हो गया। और आपका भी हो गया। क्यों? आप इसी से लिखा हुआ आप पढ़ते हैं, तो ये आपका भी रिसोर्सेस हो गया। अभी क्या चीज़ है कि हम लोग टीवी में मैच देखते हैं, तो हम लोग मैच देखने का काम करते हैं उसमें, तो वो भी हमारा क्या हो गया? रिसोर्सेस हो गया। मतलब क्या चीज़ कि आसपास जो भी चीज़ दिखता है जो हमारे काम का है, जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है, वो सारा के सारा क्या है? रिसोर्सेस। और बात रही कि रिसोर्सेस कैसा, एक नेचुरल रिसोर्स हो सकता है और एक क्या हो सकता है? मैन मेड हो सकता है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स उसको करेंगे कि जो हमारे नेचर के द्वारा मिला गया है। ठीक है, नेचर के द्वारा जो दिया गया है, वो हो गया हमारा नेचुरल रिसोर्सेस। मैन मेड रिसोर्स वो हो गया कि जो आदमी ने बनाया है। ठीक है, जो क्या है? आदमी के द्वारा बनाया गया है, आर्टिफिशियल है। लाइक क्या, जो हम ये फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये फ़ोन नेचुरल नहीं है, आदमी ने बनाया है, तो ये मैन मेड रिसोर्स हो गया। ये मार्कर सीधा, मतलब क्या चीज़, ज़मीन से नहीं निकला है, इसको आदमी ने बनाया है, तो ये मैन मेड हो गया। ये बोर्ड ज़मीन से नहीं आया, नेचर से नहीं आया है, आदमी ने बनाया, तो ये क्या हो गया? मैन मेड हो गया। तो चलिए हम देखते हैं। बोल रहा है क्या कि नेचुरल रिसोर्स, द मटेरियल डाइट वी ऑब्टेन्ड वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्या चीज? नेचर, सच एज वाटर, कोल और भी एक्सेट्रा, पेट्रोलियम। ये सब क्या हो गया कि हमारा नेचुरल रिसोर्स हो गया, जो हम नेचर से प्राप्त करते हैं। लाइक क्या, फ्रूट्स भी हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? नेचर का दिया हुआ है। जैसे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, क्या भी इनहेल कर रहे हैं, तो ये किसका दिया हुआ है? हम लोग तो ऑक्सीजन नहीं बनाते हैं जनरली, मोस्टली। कहाँ से आता है? कि जो नेचर है वहीं से आता है, प्लांट से आता है, ट्री से आता है ऑक्सीजन। ये क्या हो गया हमारा? नेचुरल रिसोर्सेस। जो भी नेचर का दिया हुआ है, वो सारा के सारा क्या हो जाएगा? नेचुरल रिसोर्सेस हो जाएगा। अब देख लीजिए, ये रिसोर्सेस को, ठीक है, रिसोर्सेस को हम टू कैटेगरी में या टू क्लासेस में या टू पार्ट्स में बांट सकते हैं। ठीक है, उसके अवेबिलिटी पे, मतलब क्या कि वो जो मौजूद है ये कब तक रहेगा। ठीक है, ये लाइफ टाइम वाला है या टेम्पररी है, मतलब इस हिसाब से हम क्या करेंगे? उसको डिवाइड करेंगे। समझे?
तो वही हो गया यहाँ पे, नेचुरल रिसोर्स डिवाइड इनटू टू क्लासेस। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं कितने क्लासेस में, टू क्लासेस में। ओके, डिपेंडिंग ऑन देयर एबिलिटी। ठीक है, मतलब क्या कि हम टू क्लास में डिवाइड करेंगे किसको देखते हुए कि वो कितना वो अवेबिलिटी है, कितना अवेलेबल है और कितना नहीं है अवेलेबल, उस हिसाब से हम उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे या दो टाइप में डिवाइड करेंगे या दो क्लास में डिवाइड करेंगे। ठीक है, बात समझे। नेचुरल रिसोर्स समझ गए कि नेचुरल रिसोर्स वो मटेरियल होता है जो हमें नेचर से मिलता है, उसको हम नेचुरल रिसोर्स बोल देते हैं। मैन मेड वो होता है जो आदमी द्वारा, हमारे द्वारा, आपके द्वारा बनाया गया है, उसको हम मैन मेड बोल देते हैं। रिसोर्सेस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं उसके अवेबिलिटी के हिसाब से, मतलब क्या कि वो कितना यहाँ प्रेजेंस है, उस प्रेजेंस के हिसाब से हम उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जॉस्टिबल, ठीक है, एक इनएग्जॉस्टिबल। ठीक है, एग्जॉस्टिबल मतलब क्या चीज कि सच रिसोर्सेस आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिबल। ठीक है, देख लीजिए कि वो रिसोर्स जो है तो नेचर में लेकिन लिमिटेड है, इससे ज्यादा नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिबल। ठीक है, ठीक है, जो मतलब क्या थी कि जो रिसोर्स हमारे मतलब नेचर में प्रेजेंट है बट वो क्या है कि लिमिटेड है, उसको हम क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिबल। ठीक है, लिमिटेड है, जैसे में क्या चीज, फॉसिल फ्यूल। अब पूछेगा फॉसिल फ्यूल क्या होता है, मिनरल्स, मिनरल्स, फिर क्या, फॉरेस्ट, ये सब क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, फॉरेस्ट भी लिमिटेड है, इतना जमीन तक फॉरेस्ट है, उतना के बाद नहीं है, तो वो भी क्या है, लिमिटेड है। फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल वो होता है जो डेड चीज सबसे बनता है, उसको हम बोल देते हैं फॉसिल फ्यूल। वो भी क्या है, लिमिटेड है, एक टाइम खत्म हो जाएगा। अब एक टाइम क्या जल्दी खत्म हो जाएगा ऐसा वाला। ठीक है, उसके बाद होता है कि इनएग्जॉस्टिबल, जो क्या है, अनलिमिटेड है। ठीक है, अनलिमिटेड, जैसे था ना कि डाटा, एक एक क्या होता है डाटा कि लिमिटेड होता है और एक क्या होता है कि अनलिमिटेड हो गया। हम एग्जांपल बता रहे हैं कि जब डेटा लिमिटेड है तो एग्जॉस्टिबल। ठीक है, लाइक क्या कि 1 मंथ का हम पैक बढ़ाएं और क्या है कि 1 डे का 1 GB या 1.5 GB दिया, तो वो क्या हो गया, लिमिटेड है, 1.5 GB तक हम चलाएंगे, तो वो हो गया क्या चीज, एग्जॉस्टिबल। ठीक है, नहीं तो फिर क्या लगा लिए, राउटर लगा लिए जो कि अनलिमिटेड वाला है, 1 डे का जितना भी मन करे यूज कीजिए, वो हो गया क्या चीज, इनएग्जॉस्टिबल, वो अनलिमिटेड है। जैसे कॉल हो गया, कितना भी कॉल कर लीजिए खत्म नहीं होगा, वो हो गया अनलिमिटेड। हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, वो नहीं। जैसे क्या कि द रिसोर्सेस विच आर प्रेजेंट इन एन अनलिमिटेड क्वांटिटीज। ठीक है, अनलिमिटेड क्वांटिटीज में जो प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, इनएग्जॉस्टिबल। ठीक है, जैसे क्या, सनलाइट, सनलाइट कल खत्म हो जाएगा, परसों खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं ना है, तो ये हो गया। वाटर, वाटर में भी अनलिमिटेड है। एयर, एयर भी क्या है, अनलिमिटेड में है। ठीक है, तो ये सब हो गया हमारा क्या चीज, इनएग्जॉस्टिबल। और एग्जॉस्टिबल हो गया क्या चीज हमारा, जो लिमिटेड कंडीशन में है, मतलब कि लिमिटेड है। बोलते हैं ना कि भाई तुमको इतना लिमिट दिए हैं, इतना लिमिट क्रॉस मत करो, तो लिमिट क्रॉस नहीं करो मतलब कि एग्जॉस्टिबल। इसमें है कुछ भी कर सकते हैं, क्या, इनएग्जॉस्टिबल। समझ गए बात। नेचुरल रिसोर्सेस वो होगा जो मटेरियल किससे, नेचर से हमको मिला है, उसको हम बोलेंगे नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस को टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं उसके अवेबिलिटी पे, एग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल। ये एग्जॉस्टिबल क्या होगा, लिमिटेड होगा। ठीक है,
इनएग्जॉस्टेबल क्या होगा, अनलिमिटेड होगा। ओके, तो चलिए उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। तो फॉसिल फ्यूल देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, फॉसिल फ्यूल क्या होता है, हम बताए थे कि फॉसिल फ्यूल उसको बोलते हैं कि जो क्या होता है कि डेड प्लांट या डेड एनिमल्स से मिलके बनता है, ठीक है, या डेड प्लांट या डेड एनिमल से उसके फॉसिल से बनता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। चलिए, यहाँ पे दिया हुआ है क्या चीज, फॉसिल फ्यूल नेचुरल। ये क्या कौन सा रिसोर्स है, नेचुरल, क्योंकि ये हमको ना जो प्लांट सब है डेड हो जाता है, जो जमीन के अंदर दब जाता है, उसी से मिलता है। तो नेचुरल रिसोर्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड प्लांट्स एंड क्या, एनिमल फॉसिल्स, ठीक है। डेड प्लांट के, एनिमल और उसके फॉसिल से क्या होता है, ये मिलता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, फॉसिल फ्यूल, ठीक है। डेड प्लांट और एनिमल के फॉसिल से जो फ्यूल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल, ठीक है। जैसे क्या कि बहुत दिन तक क्या हो गया कि लकड़ी ना बहुत दिन तक, बहुत दिन क्या यहाँ पे हम बताए हैं, ठीक है। फॉसिल फ्यूल आर नॉन रिन्यूएबल एज दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर, ठीक है। फॉसिल फ्यूल क्या होता है, रिन्यूएबल नहीं है, फिर से इसको हम नहीं बना सकते, ठीक है। ये मिलियंस ऑफ ईयर ले लेता है फॉसिल फ्यूल बनने में, समझे, फॉसिल फ्यूल बनने में लगभग मिलियंस ऑफ ईयर ले लेता है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल में कौन कौन चीज आ जाता है, जैसे कोल, पेट्रोलियम एंड क्या, नेचुरल गैस, ये सब के सब क्या है, फॉसिल फ्यूल है। ये सब प्लांट और एनिमल के फॉसिल से ही बना हुआ है। कोल जो क्या है कि प्लांट फॉसिल से, एनिमल फॉसिल से, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब प्लांट और एनिमल के फॉसिल से बना हुआ है, ठीक है, समझे। चलिए, यहाँ तक समझे, फॉसिल फ्यूल उसको बोलेंगे कि जो क्या है कि प्लांट और एनिमल के डेड हो जाने के बाद जो जमीन के अंदर दब जाता है, लाखों साल के बाद क्या होता है कि वो क्या बन जाता है, उसका फॉसिल क्या बन जाता है, फॉसिल फ्यूल बन जाता है, ठीक है। ये फॉसिल फ्यूल नॉन रिन्यूएबल होता है, ठीक है, फिर से इसको नहीं बना सकते हैं। कोल, पेट्रोलियम एंड क्या, नेचुरल गैस, ये सब क्या है, हमारा फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम देख लेते हैं क्या चीज, कोल को देख लेते हैं। कोल क्या है, कोल इज अ ब्लैक एंड क्या, ब्राउनिश ब्लैक फॉसिल, ठीक है। कोल क्या है, ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक, मतलब क्या कि एक ब्राउन टाइप का भी ब्लैक होता है, वैसा क्या है, फॉसिल फ्यूल है, मतलब काला, एकदम काला, और क्या चीज, भूरा काला, ये सब काला टाइप का जो है ना फॉसिल फ्यूल, वो सब का सब क्या है, कोल है, ठीक है, समझे बात। कोल क्या है, जो ब्लैक वाला जो होता है ना, ब्लैक फॉसिल फ्यूल जो होगा ना, वो सब के सब क्या होगा, ये कोल, कोल होगा, ठीक है। इट कंसिस्ट, देख लीजिए कि इसमें इट कंसिस्ट ऑफ मेनली कार्बन, सबसे ज्यादा मात्रा में कोल में क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या होता है, कार्बन होता है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कोल में कार्बन होता है, कुछ मात्रा में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कुछ मात्रा में होता है। जैसे जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, एटमॉस्फेयर में एयर है तो ज्यादा मात्रा में क्या रहता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रहता है, ठीक है। कुछ मात्रा में मतलब कि 1% ही क्या है, अदर गैसेस है। उसी प्रकार से उसी प्रकार से जो कोल है, ठीक है, कोल में ज्यादातर क्या होता है, कार्बन होता है, और कुछ अमाउंट में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद फिर हम देखते हैं, तो हम कोल को मतलब क्या कि चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कोल जो हम पढ़े थे अभी, जो कि ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक फॉसिल जो होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कोल बोलेंगे। तो वही कोल को
हम क्या कर सकते हैं कि 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 टाइप में पाया जाता है। ठीक है, अब देख लीजिए कैसे 4 टाइप में, डिपेंडिंग अपॉन क्या चीज, अपॉन क्या चीज, कार्बन कंटेंट। अब कोल में हम बताए थे आपको क्या चीज की, कोल जो है, कोल में क्या प्रेजेंट होता है, मोस्टली कार्बन। ठीक है, ज्यादातर क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन। और इसी के हिसाब से हम ये कोल को 4 भाग में डिवाइड करें। ठीक है, मतलब क्या है कि कोल में कार्बन के प्रेजेंस के हिसाब से हम उसको 4 भाग में डिवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक फर्स्ट हो गया क्या चीज, एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट जिसमें क्या होता है कि सबसे ज्यादा कार्बन पाया जाता है, 95% क्या है, कार्बन है। देख लीजिए, अभी हम क्या बताए थे कोल का डेफिनेशन, कि कोल उसको बोलते हैं, ठीक है, जिसमें मोस्टली क्या प्रेजेंट हो, कार्बन है, और स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फिर क्या नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब स्मॉल अमाउंट में हो। तो देख लीजिए यहाँ पे किसमें, एंथ्रासाइट में ज्यादातर क्या प्रेजेंट है, 95% कार्बन, बाकी का 5% वही स्मॉल, जो क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट हो गया, अदर चीज हो गया। ठीक है, समझ गए। तो सबसे ज्यादा कार्बन किसमें होता है, एंथ्रासाइट में। ठीक है, क्या बोलेंगे कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा कार्बन किसमें होता है, तो हम क्या बोलेंगे, एंथ्रासाइट में। ओके, उसके बाद सेकेंड आ गया हमारा क्या चीज, बिटुमिनस। ठीक है, बिटुमिनस में एंथ्रासाइट से कम कार्बन होता है। बिटुमिनस में एंथ्रासाइट से क्या होता है कि कम कार्बन होता है, कितना परसेंट, तो 70 से लेकर 85% तक क्या होता है, इसमें कार्बन होता है। ठीक है, कम से कम 70 होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 85 होगा कार्बन का परसेंटाइल, किसमें, बिटुमिनस वाले। ओके, समझ गए। फिर क्या है, लिग्नाइट। अब लिग्नाइट जो है, थर्ड नंबर पर हम लिग्नाइट को रख रहे हैं, इसमें कार्बन का प्रेजेंस हो गया अप्रोक्सीमेट कितना, 60 to 70 के बीच में रहेगा। ठीक है, 60 या 70 के बीच में। ठीक है, इस दोनों के बीच में जो कार्बन का परसेंटेज रहेगा उस मटेरियल में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिग्नाइट कोल है। ठीक है, कोई मटेरियल है जो ब्लैक है और ब्राउनिश ब्लैक फॉसिल है। ठीक है, फॉसिल, जन फॉसिल हम बोल रहे हैं, कोई फॉसिल है जो ब्लैक है, ब्राउनिश ब्लैक है, वो फॉसिल क्या कहलाएगा, कोल। ठीक है, और कोल में ज्यादातर क्या होता है, कार्बन, ज्यादातर का क्या होता है, कार्बन। कार्बन अगर 95 परसेंटाइल में होगा तो उसको हम बोलेंगे एंथ्रासाइट। ठीक है, कार्बन अगर 70 से 85 के परसेंटेज में होगा तो उसको हम बोलेंगे बिटुमिनस। कार्बन अगर उस कोल में 60 to 70% होगा तो उसको बोलेंगे हम लिग्नाइट। अगर कार्बन उस कोल में 50 से 60% होता होगा उसको बोलेंगे हम पीट। समझे, समझ गए। तो सबसे कम कार्बन किसमें पाया जाएगा, तो पीट में। सबसे ज्यादा कार्बन किसमें पाया जाएगा, तो एंथ्रासाइट में। समझ गए, एंथ्रासाइट में सबसे ज्यादा कार्बन पाया जाएगा। अब चलिए कि उस कोल से हमको क्या क्या चीज मिलता है। क्या है कि सीटेट में जो सीटेट हुआ था अभी जनवरी वाला, उसमें भी इस चैप्टर से एक क्वेश्चन देखने को मिला, जो कि पैडागोजी छोड़ के, पैडागोजी अप्रोक्सीमेट 10 मार्क्स का पूछता है, 20 मार्क्स में एक क्वेश्चन इस चैप्टर से था। ठीक है, तो समझ जाइए कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो सीटेट वाले में। और भी बीपीएससी में भी देखा गया है क्वेश्चन इसमें। तो चलिए इसको हम पहले देख लेते हैं, यहाँ से इसको ज्यादा ध्यान और देना है। ये भी टाइप्स ऑफ कोल है, किसमें ज्यादा कार्बन होता है। ठीक है, उसको कौन कोल कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार देखा गया, बीपीएससी में भी देखा गया है क्वेश्चन, एंथ्रासाइट
जो मतलब क्या कि सबसे ज़्यादा कार्बन वाला कोल कौन सा हो गया, आपको ऑप्शन में दे दिया, तो सीधा हम क्या कहेंगे, एंथ्रासाइट। ठीक है, चलिए, अब नहीं तो आप ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा कोल तो एंथ्रासाइट ए, उसके बाद में आता है बी, फिर क्या इसमें सी वाला नहीं है, डी नहीं है, लिग्नाइट है एल, उसके बाद लास्ट में आता है पी। हो गया, मतलब क्या कि कार्बन का जो फॉर्म होगा वो किस फॉर्म होगा, ए बी एल पी। एन क्या है कि एंथ्रासाइट में, बिटुमिनस में, लिग्नाइट में और पीट में 95%, 85%, 70% और क्या चीज़ 60%, इतना तक हम रख सकते हैं इसको याद करने के लिए। ठीक है, ए बी एल पी, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और क्या चीज़ पीट, इतना हम याद करके रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कि इस कोल से हमको क्या क्या चीज़ मिलता है। ठीक है, ये कोल से हमको, हम यहाँ पे थोड़ा सा ये कोल से हमको क्या क्या चीज़ मिलेगा। अगर इस कोल को बहुत हाई टेम्परेचर पे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे बिना ऑक्सीजन के इसको हीट करेंगे तो हमको ये चीज़ सब मिलेगा। ठीक है, कोक, कोल टार और क्या चीज़, कोल गैस। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आया हुआ था, क्या चीज़, सीटेट में आया हुआ था, जो कि ये जुलाई का है, मतलब क्या, सॉरी जुलाई बोल रहे, जनवरी का बोल रहा है क्या, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल उसको बोलते हैं कि जब कोल को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो वो क्या बना देता है, वो भी ऑक्सीजन के एब्सेंस में, वो क्या बना देता है, कोक, कोल टार एंड क्या चीज, कोल गैस। देख लीजिए, समझिए, डिस्टिलेशन ऑफ मतलब क्या, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल मतलब क्या होता है कि जब कोल को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे, हम यहाँ पे लिख दिए टेम्परेचर अबाउट कितना, 1000 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, इसके आसपास, इससे ज़्यादा, इतना डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे इसको हीट करेंगे, किसको, कोल को, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के। ठीक है, तो वो क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, कोक, कोल्टार और कोल गैस में। क्या देगा हमको, कोक, कोल्टार और कोल गैस। देख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग कोल एट वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, प्रोसेस ऑफ हीटिंग of coal at very high temperature about 1000 डिग्री सेल्सियस in absence of oxygen। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जब हम कोल को क्या करेंगे कि अप्रोक्सीमेट 1000 डिग्री सेल्सियस से हीट करेंगे तो हमको क्या चीज मिलेगा, येल्ड यूजफुल प्रोडक्ट, क्या चीज मिलेगा, लाइक क्या, कोक, कोल टार एंड क्या चीज, कोल गैस, ये चीज हमको मिलेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। समझे बात, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल उसको बोलते हैं कि जब हम कोल को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे बिना ऑक्सीजन के हीट करते हैं तो वो हमको कोक, कोल टार और क्या चीज़, कोल गैस देता है। समझ गए बात, ये बात समझे। ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं, कोल को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे, अबाउट 1000 डिग्री से ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी चलेगा उतना, 1000 डिग्री सेल्सियस पे बिना ऑक्सीजन के उसको हीट करते हैं तो हमको कोक, कोल्टार और कोल गैस देता है। उसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। बात समझे, समझे। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं कोक के बारे में, कोल टार के बारे में और कोल गैस के बारे में। चलिए, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्या जी,
कोक के बारे में देख लेते हैं। हम बताए थे कि ये कोक और कोल टार और जो था कोक गैस, वो कैसे बनता है, जब हम कोल को मतलब क्या कोयला को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, कोक, कोल टार और कोल गैस मिलता है। ठीक है, कोल गैस इसके बाद हम करेंगे क्योंकि जगह नहीं था, इसलिए तो हम कोल गैस इसके बाद करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं कि कोक क्या होता है। ओके, देख लीजिए, कोक इट इज सॉलिड। ये क्या होता है, कोक क्या होता है, सॉलिड पार्ट होता है। जब हम वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल करते हैं तो उसमें जो सॉलिड पार्ट निकलता है, जब हम कोल का क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो करते हैं, डिस्टिलेशन, तो हमको क्या क्या चीज मिलता है, तीन चीज मिलता है। एक क्या चीज, कोक, कोल्टार, कोल्टार और क्या मिलता है, कोल गैस। ठीक है, ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे करते हैं तो उसी में से इसको जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, तो इसी में से हमको जो सॉलिड पार्ट मिलता है वही क्या होता है, हमारा कोक होता है। ठीक है, जब कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो अब तीन पार्ट मिलता है हमको, कोक, कोल टार और कोल गैस। तो जो सॉलिड पार्ट मिलता है वही हमारा क्या है, कोक है। समझ गए, बात समझे। चलिए, कोक क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ क्या चीज, कार्बन। प्योर फॉर्म ऑफ क्या चीज, कार्बन। देख लीजिए कि कोल क्या है, कार्बन, ज्यादातर इसमें क्या होता है, कार्बन। स्मॉल अमाउंट में अनदर चीज सब होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर कम अमाउंट में होता है, ज्यादातर क्या होता है, कार्बन होता है। तो उसी का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कोक, कोल्टार और कोल गैस, उसमें से जो सॉलिड वाला पार्ट होता है उसको हम कोक बोलते हैं। ये क्या होता है, प्योर फॉर्म होता है क्या चीज का, कार्बन का। इसमें 98% क्या होता है, कार्बन ही होता है। कार्बन वाला ही क्या बनता है, कोक बनता है, और ये सॉलिड पार्ट होता है। ठीक है, एंड एंड इट इज यूज्ड स्मोकलेस फ्यूल। अब देख लीजिए, ये कोक को हम क्या चीज में यूज करते हैं, स्मोकलेस फ्यूल में। ठीक है, जिसमें स्मोक ना हो वो वाले फ्यूल में हम यूज करते हैं किसको, कोक को। ठीक है, इन फ्यूल इन आयरनिंग, इट इज ऑल्सो यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल फ्रॉम देयर ओर। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन कितनी बार मतलब कि बहुत बार क्या चीज में सीटेट में पूछा गया है। क्या चीज, कि जो मेटल का एक्सट्रैक्शन है वो किससे होता है, कोक से, कोल टार से, या कोल से, या कोल गैस से। तो उसमें कंफ्यूजन करने के लिए ये सब दे देता है। तो मेटल का एक्सट्रैक्शन जो होता है ना, हमें कोक से होता है। ठीक है, कोक से मतलब क्या कि जो मेटल का एक्सट्रैक्शन हम करते हैं उसके ओर से जो निकालते हैं वो किससे निकालते हैं, कोक से निकालते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये पॉइंट आप नोट करके रखिए कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल फ्रॉम देयर ओर वो क्या चीज से होता है, तो कोक से। ठीक है, बात समझे। चलिए एक बार और फिर से हम, कोक क्या है, जब हम कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो हमको तीन चीज मिलता है, कोक, कोल्टार और कोल गैस। कोक जो होता है इस डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का सॉलिड पार्ट होता है, और ये प्योर फॉर्म होता है क्या चीज का, कार्बन का। इसमें 98% तक क्या होता है, कार्बन ही होता है। और कोक क्या होता है कि कोक से हम क्या करते हैं कि मेटल एक्सट्रैक्शन करते हैं। जो मेटल एक्सट्रैक्शन, जैसे आयरन है, आयरन क्या चीज से मिला होगा, आयरन ओर से, तो हम क्या चीज से उसको निकालते हैं, कोक से निकालते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम सेकेंड पे देख लेते हैं, क्या चीज, कोल टार। ठीक है, देख लीजिए, ये सॉलिड था, ये क्या होगा, लिक्विड होगा।
इट इज थिक ब्लैक लिक्विड। ये कोल टार जो है एकदम काला काला गाढ़ा लिक्विड है। ठीक है, कोल टार जो है काला गाढ़ा लिक्विड है। हम अपने भाषा में बोल सकते हैं क्या चीज, कि जैसे में क्या आप अलकतरा देखे होंगे, ठीक है, जो रोड बनता है वो एकदम काला क्या होता है, लिक्विड होता है, ब्लैक लिक्विड होता है। ठीक है, और वो थोड़ा सा क्या होता है, गाढ़ा होता है। तो कोल टार क्या हो गया, इट इज थिक ब्लैक लिक्विड एंड अनप्लीजेंट स्मेल। इसमें ना अजीब तरीके का क्या होता है, स्मेल भी होता है। ये तो काला लिक्विड तो हो गया, थोड़ा डार्क क्या होता है, मतलब कि डार्क काला लिक्विड हो गया। और इसमें क्या होता है, एक अजीब सा स्मेल होता है। किसमें, कोल टार में। ये यूज होता है, इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर। ये बनाने में यूज होता है क्या चीज, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट बनाने में, पेस्टिसाइड सब बनाने में, खाद सब जो होता है पेस्टिसाइड सब, एक्सप्लॉसिव बनाने में। ठीक है, प्लास्टिक पेंट जो बनाते हैं उसमें भी क्या चीज का यूज होता है, कोल टार का। देख लीजिए, आप याद रखिएगा, कोक का यूज होता है मेटल एक्सट्रैक्शन में। कोक का यूज क्या चीज में होता है, मेटल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम देयर ओर। बट जो ये लिक्विड पार्ट है, ठीक है, उससे ही ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग होता है। क्या क्या चीज सब, डिटर्जेंट, पेस्टिसाइड, एक्सप्लॉसिव, प्लास्टिक पेंट, परफ्यूम। परफ्यूम देख लीजिए, यहाँ अनप्लीजेंट स्मेल था ना, तो इसी सब का यूज करके हम क्या बना लेते हैं, परफ्यूम बना लेते हैं, शैम्पू बना लेते हैं, नेफ्थलीन बॉल्स जो होता है वॉशरूम है, जिसको हम ओडोनिल सब बोलते हैं, वो सब उस टाइप का, वो सब क्या चीज से बनता है, कोल टार से। सिंथेटिक डाइज सब वो जो होता है वो भी क्या चीज से बनता है, कोल टार से। ये कोल टार का पहले अर्लीस्ट इट इज यूज टू कंस्ट्रक्ट रोड। ठीक है, रोड कंस्ट्रक्ट करने में बताए नहीं, रोड बनाने में अलकतरा जिसको बोलते हैं, वो पहले ये यूज करते थे। बट अभी अभी किसका, बिटुमिन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, बिटुमिन का। ये एक क्या है, बिटुमिन क्या है, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। बिटुमिन इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इट इज यूज्ड कंस्ट्रक्टिंग रोड। अभी हम रोड बनाने में बिटुमिन का यूज करते हैं। ये भी क्वेश्चन क्या चीज में था, सीटेट में। और ये भी कौन सा सीटेट, अभी जो 2024 का जनवरी वाला जो सीटेट था उसमें ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो देख लीजिए कि कोल टार का यूज पहले हम करते थे क्या चीज में, रोड बनाने में। बट अभी क्या होता है कि कोल टार का यूज नहीं करते हैं, हम लोग करते हैं क्या चीज का, बिटुमिन का। और जो बिटुमिन जो है वो क्या, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। ठीक है, जो कि अब हम रोड बनाने में बिटुमिन का यूज करते हैं। तो यही क्वेश्चन था कि नाउ डेज, मतलब कि अभी वाले दिन में जो रोड बनाने का काम होता है हम क्या चीज से करते हैं, तो बिटुमिन से करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझे। फिर से एक बार हम अब फिर से रिपीट करा देते हैं। जब हम कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो तीन चीज मिलता है हमको। क्या क्या चीज मिलता है, कोक, कोल टार, और क्या चीज, कोल गैस। ठीक है, जो सॉलिड वाला पार्ट होता है, सॉलिड, जो कि ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से जो सॉलिड वाला पार्ट मिलता है वो हमारा कोक हो गया। और ये क्या होता है, प्योर फॉर्म होता है कार्बन का। समझे, कार्बन का प्योर फॉर्म होता है। इसको हम यूज करते हैं क्या चीज में, फ्यूल में यूज करते हैं। कैसा फ्यूल में, स्मोकलेस फ्यूल में यूज करते हैं। और इसका यूज कहाँ होता है, कि मेटल एक्सट्रैक्शन में। मेटल एक्सट्रैक्शन मतलब कि कोई भी ओर से उसका मेटल जो निकालना है तो उसमें हम यूज करते हैं कोक का। ठीक है, उसके बाद कोल टार। कोल टार देख लीजिए, सॉलिड वाला ये था, अब ये क्या होगा, लिक्विड वाला। तो कोल टार क्या है, एक गाढ़ा लिक्विड है। ठीक है, जो गाढ़ा, जिसमें पानी का मात्रा कम हो। ठीक है, पेनगर कम हो जिसको बोलते हैं, गाढ़ा लिक्विड, थिक ब्लैक लिक्विड हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, अजीब सा स्मेल होता है। और इसको यूज करते हैं ज्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया में, मतलब क्या, मैन्युफैक्चरिंग करने में। डिटर्जेंट, पेस्टिसाइड, एक्सप्लॉसिव, प्लास्टिक पेंट, परफ्यूम, शैम्पू, नेफ्थोलिन बॉल्स, सिंथेटिक डाई सब में यूज करते हैं।
पहले इसका यूज करते थे रोड बनाने में, लेकिन अभी वाले दिन सब में क्या होता है कि कोल टार का नहीं, बिटुमिन का यूज किया जाता है। क्या चीज बनाने में? रोड बनाने में। लेकिन बिटुमिन जो है ना, वो क्या है? एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कोल गैस के बारे में। तो अब कोल गैस के बारे में देख लेते हैं। ठीक है। इससे पहले हम कोल टार के बारे में देख लिए, उसके बाद कोल गैस के बारे में देख लेते हैं। अब देख लीजिए कि हमको क्या क्या चीज मिल गया। कोक का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किए थे, क्या क्या चीज मिला? एक सॉलिड, एक लिक्विड, और एक क्या मिल गया? गैस। ठीक है। इतना बात याद रखिए कि एक सॉलिड मिला, एक लिक्विड मिला, एक गैस मिला। सॉलिड जो मिला वो कोक मिला, लिक्विड जो मिला वो कोल्टार मिला, और गैस जो मिला वो कोल गैस मिला। ओके, देख लीजिए। कोल गैस जो मिलता है, कब मिलता है? इट इज ऑब्टेनिंग ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ कोक। अब देख लीजिए कि ये कोल को जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, ठीक है, ये जानते हैं ना डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किसको बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन वो हो गया जब कोल को बहुत ज़्यादा हीट पे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हैं, किसके एब्सेंस में? ऑक्सीजन के एब्सेंस में। तो हमको तीन चीज़ मिलता है, कोक, कोल, कोल गैस। अब जिस टाइम कोक बनता है, मिलता है, उसी टाइम में क्या निकलता है? कोल गैस होता है। ठीक है, उसी टाइम में हमको कोल गैस भी मिलता है। ओके, इट इज वॉज यूज्ड इन स्ट्रीट लाइटिंग। ये पहले क्या यूज किया जाता था? स्ट्रीट लाइट में यूज किया जाता था ये। बट इट इज यूज्ड अभी, इट इज यूज्ड एज फ्यूल इन इंडस्ट्रीज में। लेकिन अभी क्या चीज में यूज होता है कोल गैस? इंडस्ट्री के फ्यूल में यूज होता है। ठीक है। एंड सोर्स ऑफ हीट में, देख लीजिए, ये बात समझिए पहले। कोक का बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब हम क्या करते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, तो तीन चीज़ मिलता है, कोक, कोल्टार और कोल गैस। कोक जिस टाइम मिलता है उसी टाइम में कोल गैस भी मिलता है। कोक सॉलिड हो गया, कोल्टार लिक्विड हो गया, और ये गैसियस हो गया। समझ गए? उसके बाद हम देख लेते हैं क्या चीज? पेट्रोलियम के बारे में। ठीक है। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ डेड मैरीन ऑर्गेनिज्म। देख लीजिए, ये भी क्या, ये जो है क्या चीज? ये डिकम्पोजिशन किसका? डेड चीज। जब क्या चीज जब क्या कि हो गया, क्या चीज? प्लांट्स हो गया, या फिर क्या हो गया? प्लांट्स हो गया या एनिमल हो गया, वो डेड हो जाता है, तब क्या होता है कि हमको क्या मिलता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलता है। ओके, जब प्लांट्स और क्या चीज, एनिमल डेड हो जाता है, तब हमको क्या मिलता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलता है। वो एक दो साल में नहीं, ओवर मिलियन ईयर एगो जब ऐसा काम होता है, तब हमको पेट्रोलियम मिलता है। ठीक है। पेट्रोलियम को हम क्या बोल देते हैं? पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड बोल देते हैं, काला सोना। ठीक है। पेट्रोलियम क्या है? काला सोना है। चलिए, बोल रहा है क्या कि मैनी यूजफुल सब्सटेंस आर डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। ठीक है। मतलब क्या कि पेट्रोलियम से बहुत सारा यूजफुल सब्सटेंस मिलता है। जो सब्सटेंस मिलता है उसी को हम क्या बोल देते हैं? पेट्रोकेमिकल। दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल। जब पेट्रोलियम से बहुत सारा जो सब्सटेंस निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल। पेट्रोकेमिकल में क्या क्या चीज आ जाएगा? फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, डिटर्जेंट, और भी चीज होगा, सिंथेटिक डाइस, और भी चीज सब है। सबको हम क्या बोल देते हैं? पेट्रोलियम, सॉरी, पेट्रोकेमिकल। ओके, तो चलिए, इसके बाद हम आगे फिर बात करते हैं
तो अब देख लेते हैं क्या चीज कि रिफाइनिंग ऑफ क्या चीज, पेट्रोलियम। ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम इज अ डार्क कलर ऑयली लिक्विड। जो पेट्रोलियम जो है, रिफाइनिंग पेट्रोलियम क्या है कि इसको हिंदी में परिष्करण बोलते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम इज अ डार्क कलर्ड ऑयली लिक्विड विथ अनप्लीजेंट ओड्स। इट मिक्सचर ऑफ क्या, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोल। देख लीजिए ये क्या है, पेट्रोलियम एक डार्क कलर का क्या है कि तेलीय, ऑयली ऑयली चिपचिपा सा लिक्विड है। ठीक है, तेलीय लिक्विड, ऑयली लिक्विड ना तो ऑयली फेस जैसा हो जाता है, वैसा लिक्विड है। ठीक है, डार्क कलर में। ये क्या चीज का मिक्सचर है? पेट्रोल, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एंड क्या चीज, बिटुमेन। ठीक है, ये इतना चीज का क्या है, मिक्सचर है। पेट रिफाइनिंग पेट्रोलियम जो है ये क्या है कि एक डार्क कलर का ऑयली लिक्विड है, एक डार्क कलर का ऑयली लिक्विड है। क्या चीज? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। जो मिक्सचर है क्या क्या चीज का, पेट्रोलियम गैस का, पेट्रोल का, केरोसिन का, डीजल का, लुब्रिकेटिंग ऑयल का, पैराफिन वैक्स का, फिर क्या चीज, बिटुमेन का। ठीक है, अब देख लीजिए कि नेम ऑफ फ्रैक्शन मतलब क्या, ये सब क्या है, ये फ्रैक्शन है किसका, पेट्रोलियम का। और उसका यूजेज, पेट्रोलियम गैस का यूजेज एलपीजी में, घर में जो हम खाना बनाने में किचन में जो किचन गैस जो है ये एलपीजी। पेट्रोल का यूज हम करते हैं ऑटोमोबाइल में। केरोसिन का यूज करते हैं हम लोग स्टोव्स में। ये 7 जो है ना, ये याद करके रखना है। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ये फ्रैक्शन है किसका, पेट्रोलियम का। डीजल जो है वो फ्यूल किसका, हैवी मोटर में, भारी भरकम गाड़ी में। लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है, जो मशीन में जो लगाते नहीं है लुब्रिकेंट, इसको स्मूथ करने के लिए। तो लुब्रिकेटिंग मशीन में जिसने बोलते हैं कि इसमें थोड़ा सा क्या लगा दीजिए, हम क्या हो गया कि तेल लगा देते हैं ना, तो या तो वैक्स टाइप का होता है। ठीक है, जाम जो हो जाता है नट वट, उसमें तेल डाल देते हैं मशीन सब में। पैराफिन वैक्स, ये हो गया क्या चीज, कैंडल में वैसलीन सब जो होता है ना, इसी का बनता है। बिटुमिन हम बताए थे, ये क्या चीज, पेंट में और रोड में, रोड नहीं, रोड, रोड में यूज करते हैं, रोड बनाने में। ठीक है, तो ये देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 7 याद करके रखना है कि पेट्रोलियम का फ्रैक्शन क्या है, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, फिर क्या है, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल एंड क्या, पैराफिन वैक्स, और क्या चीज, बिटुमिन। ये याद करके रखना है। बिटुमिन से क्या होता है, रोड बनता है। पैराफिन वैक्स से क्या, वैसलीन कैंडल बनता है। लुब्रिकेंट ऑयल से क्या होता है, मशीन में यूज करते हैं। फिर क्या, डीजल है तो डीजल भारी भरकम गाड़ी में यूज करते हैं। फिर क्या हो गया, केरोसिन है तो स्टोव में यूज करते हैं। पेट्रोल है तो ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं, गाड़ी सब में यूज करते हैं। फिर क्या, पेट्रोलियम गैस है तो वो एलपीजी में यूज करते हैं। ठीक है, ये याद करके रखना है। ओके, यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि बिटुमिन को किस में यूज करते हैं, तो रोड बनाने में। ओके, तो अब हम देख लेते हैं नेचुरल गैस के बारे में। ठीक है, तो नेचुरल गैस क्या है, इट कंसिस्ट मेनली मीथेन गैस। नेचुरल गैस में मेनली क्या होता है, मीथेन गैस, CH4। ओके, इट इज नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल। ठीक है, इससे क्या होता है, पोल्यूशन नहीं होता है। मतलब क्या है, मतलब होता है, ठीक है, बहुत कम पोल्यूशन होता है। एज इट leaves नो रेसिड्यू बिहाइंड ऑन बर्निंग। अब देख लीजिए, ये बर्न करने के बाद कुछ छोड़ता नहीं है। ठीक है, जैसे हो गया ना, ऐस, ऐस नहीं छोड़ता। ठीक है, और
it can store under high pressure as compressed natural gas. ओके, इसको हम क्या करते हैं, एकदम हाई प्रेशर पे इसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, इसलिए इसका क्या हो गया, इसको हम क्या बोल लेते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG। आज हम यहीं तक खत्म करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड क्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने में अप्रॉक्स हमको 2-3 घंटे लग जाते हैं, ठीक है, 2-3 घंटे का मेहनत पड़ता है इसमें, ठीक है। तो आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमको क्या करेगा, मोटिवेट करेगा। इससे हम क्या होंगे कि और डेली का एक चैप्टर, जैसे 8 क्लास का हो गया, उसके बाद 9 का, फिर 10 का, हम ऐसे करके बनाते रहेंगे, ठीक है। और यहीं से क्या होता है, सीटेट में, बीपीएससी में यहीं से क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है।